इमरान खान के इस मुज़ाकराती मामले के हवाले से इतनी कन्फ्यूजन है कि सच्ची बात यह है कि पीटीआई के लोगों को भी नहीं पता कि एट द एंड होना क्या है। मुज़ाकरात कर रहे हैं, नहीं कर रहे, किससे कर रहे हैं, किससे नहीं कर रहे। हर दूसरे दिन पता चलता है जी मुज़ाकरात कर रहे हैं और फिर पता चलता है कि नहीं मुज़ाकरात नहीं कर रहे। तो इसका ऊँट किस करवट बैठेगा वो भी देखना बड़ा दिलचस्प होगा। महमूद अचकज़ई को कोई पैगाम दिया गया है इमरान खान की तरफ से, ये बात कंफर्म है कि उन्हें ये कहा गया है कि वो अपने प्लेटफॉर्म से बात को आगे बढ़ाएं। पीटीआई का प्लेटफॉर्म वो इस्तेमाल नहीं करना चाहते मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी और एमकेएम से बातचीत के लिए। तो महमूद अचकज़ई तक क्या पैगाम पहुँचा है आजकल मैं उसकी खोज में हूँ, क्योंकि वो भी कुछ इनिशिएटिव जो है वो शुरू करने वाले हैं। लेकिन ये सोचा जा रहा था कि क्या उनके पास मैंडेट है भी सही या नहीं। तो मुकम्मल एतमाद का इजहार जो है वो किया गया है, उन तक कुछ पैगाम पहुँचाए गए हैं। फिर आज इमरान खान के जो करीबी साथी हैं, एक बहुत ही अहम रहनुमा, वो बड़े लंबे अरसे के बाद जेल से रहा होकर अपने घर पहुंचे हैं। अमजद खान नियाज़ी, मियाँ वाली से उनका ताल्लुक़ है और बहुत कम लोग हैं जो इमरान खान के एक तो है ना कि बहुत जानिसार या वफ़ादार लोग हैं, वो वाकई में कम है। बाकी तो उनके साथ ब्रिगेड तो बहुत सारी है, लेकिन वो जो जानिसार वफ़ादार लोगों की मैं बात कर रहा हूँ ना, उनमें से एक शख्स ये भी है जिसको इमरान खान का बड़ा एतमाद हासिल है। और ये उनमें से एक है जिन्होंने उस एतमाद को ठेस नहीं पहुंचाई और 9 मई के बाद गिरफ़्तार हुए और बिलाखिर अब इतने टाइम के बाद अस्पताल में भी एडमिट रहे। बड़ी मुश्किलात देखी और इनके बारे में बहुत कम लोगों ने आवाज़ उठाई, बट एट द एंड रिहा होकर घर पहुंचे। और फिर यही नहीं, इसी तरह इंसदाद दहशतगर्दी अदालत सरगोदा, वहाँ से 9 मई के कोई तकरीबन 35 के करीब मुल्ज़मान हैं जिन्हें इतने अरसे से जिनका ट्रायल हो रहा था, कोई सबूत नहीं मिल रहा था, कभी एक जेल, कभी दूसरी जेल, कभी तीसरी। तो अब बिलाखिर उन 35 के करीब मुल्ज़मान की भी ज़मानत हो गई है। उम्मीद है कि वो भी अपने घर वालों के साथ ईद कर सकेंगे। तो आहिस्ता आहिस्ता ये सिलसिला जो है वो तेज़ होता जा रहा है। और वैसे भी पीटीआई की और बाकी सारे स्टेक होल्डर्स, जो संजीदा स्टेक होल्डर है ना, जो मुज़ाकरात के हामी लोग हैं, वो यही बात कहते हैं कि आप कारकुनान को रिहा करें ताकि कोई माहौल बने आगे बढ़ने का, बातचीत करने का। लेकिन इस सारे मामले में जिस तरह से इमरान खान के केसेस को वापस टेकअप किया जा रहा है सुप्रीम कोर्ट के लेवल तक, यानी लोअर कोर्ट से उनको रिलीफ मिल रहा है, आए दिन मुकदमात से बरी हो रहे हैं, ना सिर्फ लोअर कोर्ट से बल्कि हाई कोर्ट तक के लेवल पे उन्हें रिलीफ मिला। साइफर केस उड़ गया, टहरियान केस उड़ गया। अब वहाँ से जब रिलीफ मिला तो पहले साइफर केस का मामला चला गया सुप्रीम कोर्ट में, वहाँ पे चैलेंज कर दिया गया कि जनाब साइफर केस में इमरान खान को जो बरियत का फैसला सुनाया गया वो मुअत्तल कर दिया जाए। आज कोई खुदाई खिदमतगार शख्स हैं, उन्होंने ये फैसला भी जो टहरियान वाला था वो जाके चैलेंज कर दिया सुप्रीम कोर्ट में और कहा कि वो जो जजेस ने फैसला सुनाया कि ये काबिल समाअत नहीं है, इसके ऊपर समाअत होनी चाहिए, इसलिए हाई कोर्ट का जो फैसला है उसे मुअत्तल कर दिया जाए और इमरान खान साहब को सज़ा सुनाई जाए। ये उनका बेसिकली इस दरख्वास्त में मुतालबा है। और इसके साथ साथ इलेक्शन कमीशन की तरफ से भी मामला जो है वो सुप्रीम कोर्ट में गया ट्राइब्यूनल्स कायम करने के हवाले से कि कई ट्राइब्यूनल्स जो हैं वो आज़ादाना तहकीकात ना कर दें, कोई फैसला पीटीआई के हक़ में ना सुना दे। भागम भाग गए सुप्रीम कोर्ट। और मैंने कल के व्लॉग में भी बताया था कि कितनी जल्दी उनकी दरख्वास्तें जो हैं वो समाअत के लिए फ़िक्स हो जाती हैं। मतलब इधर इलेक्शन कमीशन सुप्रीम कोर्ट गया नहीं, उधर से केस की तारीख आई नहीं। मतलब जो धांधली हुई है इतनी बड़ी, जिसको जो कि एक हकीकत के तौर पे सामने आई, जिसको अब बहुत कम लोग झुटला पाते हैं, लेकिन उसके हवाले से दी जाने वाली जो दरखास्तें हैं वो नई समाअत के लिए अभी तक मंजूर हो सकी या उनके ऊपर समाअत नहीं हुई। लेकिन उस धांधली के ऊपर पर्दा डालने के लिए जो एक्टिविटीज़ हैं या जो कुछ हो रहा है मुबैना तौर पर, उसकी दरखास्तें जो है वो फिक्स हो गई। और फटाफट से अब क्या होगा, मैक्सिमम क्या हो सकता है आने वाले दिनों में, मैं प्रेडिक्ट कर सकता हूँ कि मेरी समझ बूझ के मुताबिक क्या हो सकता है। लाहौर हाई कोर्ट ने जो ट्राइब्यूनल्स कायम करने का फ़ैसला दिया है ये मुअत्तल हो सकता है सुप्रीम कोर्ट की जानिब से और जो इलेक्शन कमीशन है उसको बड़ा रिलीफ मिल जाएगा कि देखें जी ट्राइब्यूनल्स कायम करना हमारा हक था, लाहौर हाई कोर्ट ने क्यों किए। और दूसरा साइफर केस के हवाले से है, अगर साइफर केस का फैसला भी सुप्रीम कोर्ट, और जो सबसे बड़ा सेटबैक होगा वो साइफर केस के हवाले से हो सकता है, यानी अगर सुप्रीम कोर्ट ने साइफर केस में इमरान खान की बरियत का फैसला जो कि चैलेंज किया गया है सुप्रीम कोर्ट में, उसमें भी हाई कोर्ट का फैसला मुअत्तल कर दिया तो वो एक बड़ा सेटबैक हो सकता है इमरान खान के लिए। क्योंकि मुअत्तल होने के बाद फिर ये कब इसका फैसला होना है, कब तक चलेगा, ये जब तक पेंडिंग रहेगा तब तक इमरान खान रिहा नहीं हो सकेंगे क्योंकि फ़ैसला मुअत्तल हो जाएगा।